हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, रेबू स्टिचिंग फैशन एक चैनल है और इस चैनल पर आपको हम साड़ी तैयार करके बताएंगे फ्रेंड्स। और एक चैनल है हमारा आरती SRE ब्लॉग, उस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में साड़ी तैयार करने का तरीका बताएंगे, आपको सिंपल तरीके से बताएंगे साड़ी हम कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वह वीडियो आपको आसान तरीके से देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यदि आप स्टिचिंग का कोई भी कटिंग करते हैं और ड्रेस, और फ्रेंड्स इसमें कोई भी दिक्कत होती है आपको, आर्म होल में सिलवट आना या खिंचाव आना और तो कंधे गिरना, आपको जो भी दिक्कत होती है आप हमारे पास कमेंट कर दें और मैं आपको प्लीज़ आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी प्रयास करूंगी। और फ्रेंड्स देखिए, हम आज इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से साड़ी तैयार करने का तरीका बताएंगे। तो जैसे हम साड़ी तैयार कर लेते हैं, जल्दी आपको जैसे जाना होता है कहीं भी, तो आप अपनी साड़ी को तैयार करके रखेंगी तो आपको अकस्मात जल्दी जाना पड़ जाएगा, तो आप जल्दी से साड़ी पहन करके और रेडी हो करके चल देंगी। और फ्रेंड्स चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साड़ी की लंबाई लेंगे। यदि आप अपनी बनाते हैं तो आप अपनी सबसे पहले लंबाई ले लें। आपके पास यदि इंची टेप नहीं है तो आप साड़ी से भी लंबाई लेंगी। तो हम अभी आपको बताएंगे कि लंबाई कैसे लेनी है। सिस्टर है, फेस दिखाने से थोड़ा सा डर रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने इंची टेप को यहाँ पर रखा है जहाँ पे हम साड़ी बांधते हैं, तो इनकी कमर जो है वो है 37 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने नाप लिया है। ठीक, और आपको कहाँ पे साड़ी बांधनी है वहाँ पर आप इंची टेप रखिए। ठीक है, 37 इंच है। आपने इंची टेप को ज़्यादा नीचे रखा हुआ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है मुझे। ठीक है, ये मुझे पता है, जब आप साड़ी बांधोगी तो दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें जैसे इंची टेप आपको नहीं लेना आता है नाप इंची टेप से, तो आप साड़ी को आपने इस तरह से लेना है। जिस तरह से आप साड़ी बांधती हैं तो वैसे ही साड़ी को पकड़ लेना इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से आपको साड़ी को लपेटना है कमर पे, और यहाँ पर आपको इस तरह से रखनी है। तो आपको हम सही से बता दें, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से साड़ी को रखेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे प्लेट। तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम प्लेट डालते हैं। ठीक, और यहाँ से आपको लगभग इतनी इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है। ठीक है, लगभग 10 इंच आपको एक्स्ट्रा ले करके, और फिर उसके बाद में आपको इस तरह से यहाँ पर कट लगा लें कैंची से, और चाहे आप निशान लगा लें पेन की मदद से। मैंने लपेट ली कमर पर, तो यहाँ पे हमने पकड़ रखी है। तो यहीं पे हम जो प्लेट है उस प्लेट को तैयार करके रखेंगे, जो हमारी ऊपर प्लेट आती है यहाँ पर। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आपके सही से समझ में आ रहा होगा। मार्क दीजिए, निशान लगाऊंगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैंची से हल्का सा कट लगा करके रखा हुआ है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये वाला जो कट है यहीं पर इस प्लेट को तैयार करना है ऐसे। ठीक है, और इस तरह से आपको प्लेट बना लेनी है। तो देखिए, प्लेट आपको बाद में बनानी है, पहले आपको हम दिखा देते हैं पल्ला। अब आप पल्ला कैसे रखोगे, कितना बड़ा रखोगे। तो देखिए, जिस तरह से हमने अभी सिस्टर का जो साड़ी का नाप लिया था, तो उसे हम ऐसे, आप साड़ी से हम पहले बता देते हैं, कंधे पे डालना है। इधर आ जाओ आप। तो देखिए, इस तरह से पीछे हो जाइए, पल्ला आपको रखना है जितनी आपको पल्ले की लेंथ रखनी है। तो देखिए, इनका पल्ला हम दिखा देते हैं आपको। इस तरह से पल्ले की जो लेंथ है इन्होंने इतनी रखी हुई है, और इस तरह से रखेंगे। इधर मुँह करो, और इसको हम इस तरह से लपेट के, और इसको यहाँ पर जैसे हम साड़ी पहनते हैं इसी तरह से इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम या एक मदद से, किसी से मार्क की मदद से निशान लगा लेंगे, या फिर हम कैंची से कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपको पल्ला सही है, इसकी लेंथ यहाँ तक है इसकी। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर पल्ले को निशान लगा लेना है यहाँ पर। तो देखिए, जो हमने कट लिया था उसी कट से हम प्लेट लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये है। ठीक है,
इस तरह से हम प्लेट लेंगे। जो हमने अभी बाद में जो कट बताया था आपको, उस वाले कट तक हम इसी तरह से प्लेट बना करके तैयार कर लेंगे। प्लेट हम इक्वल बनाएंगे, लगभग 4.5 या 4.25 इंच की। 5 इंच की भी आप बना सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये यहाँ पर आया है अंदर, ठीक है। ये देखिए, इसको इस तरह से यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आया था, तो ये निशान यहीं पर आ जाएगा। तो फिर हम इस तरह से प्लेट को अच्छे से प्रेस लगाएंगे इस पर, और फिर अच्छे से जैसे हम एक पिन की मदद से इनमें तय बना करके सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम तब तक प्लेट को सेट कर लें और इस पर प्रेस लगा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि हमने जिस तरह से ये लिया था, ये कमर वाला पार्ट, इसको हमने उधर कर दिया है और साड़ी मैंने उल्टी रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। उल्टी साड़ी को मैंने रखा हुआ है और इस साड़ी को हम थोड़ा सा इधर खिसका के रख लेते हैं ताकि हम प्लेट डालें तो आपको सही से दिख जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेस लगाएंगे, ये जो सिलवट है सारे ख़त्म करेंगे। और हम बताएंगे आपको, यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ले ली है सीधी, ये वाली जो हम प्लेट बनाएंगे अभी, तो उन प्लेट की आपको यहाँ पर लेंथ लेनी है 5 इंच की लगभग। और इस तरह से यहाँ पर भी हम 5 इंच की लेंथ लेंगे और फिर उसके बाद में इस प्लेट को उठाएंगे। तो देखिए, इस प्लेट को उठा करके और इस तरह से हम इसके ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। ये वाला रहा कट वाला निशान, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। नीचे हम जो कपड़ा है साड़ी का बिल्कुल इक्वल रखेंगे, ऊपर नीचे ना हो। तो जो आप जब साड़ी पहनते हैं तो वो प्लेट आपको दिखनी नहीं चाहिए। समझ रहे होंगे आप कि मैं किस लिए कह रही हूँ, ठीक है। ये वाली मैंने प्लेट लगा ली, इस पर भी हम प्रेस लगा लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में हम इसी तरह से, इसी पोजीशन, अब हम यहाँ पर पिन लगाएंगे, उसी तरह से हम प्लेट को फिर रखेंगे इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पर हम प्रेस कर लें और यहाँ पर पिन से इसको सिक्योर कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मोती ले लिए हैं, आपको हम प्लेट दिखा रहे हैं, डाल करके, और यहाँ पर हमने ये मोती लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमें आता है कटिंग सब कुछ, लेकिन बस एक ही कारण है कि हम बोल नहीं पाते हैं वीडियो में ज़्यादा बना मैं सब लेती हूँ। यहाँ पे हम फिर उठाएंगे, जितनी इस प्लेट की चौड़ाई है उतनी हम इधर से उठाएंगे। तो इंची टेप को दीजिए एक बार। देखिए, मैंने ये प्लेट 4.25 इंच की डाली है, अब हम सारी प्लेटें 4.25 इंच की ही डालेंगे। ये मैंने निशान लगाया है, यहाँ पर उठाएंगे और नीचे भी यहाँ पर हम इस तरह से नापेंगे और 4.25 इंच का इस तरह से एक जो मार्कर होता है उससे निशान लगा करके उठा करके प्लेट डाल देंगे। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं ये वाला, जैसे हमने ये जो प्लेट ली है चौड़ाई, देखिए इसकी चौड़ाई 4.25 है, तो यहाँ पर हम 4.25, ये पूरी प्लेट 4.25 की ही चौड़ाई में रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कहीं 6 हो गई 4.25 हो, फिर प्लेट बिल्कुल गंदी हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, इक्वल नहीं बन पाएंगी, ठीक। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से इस तरह से 4.25 है, 4.25 से ही हम प्लेट को इस तरह से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। यही वाला प्रोसीजर हम यहाँ पर भी रखेंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे 4.25 पर और इस तरह से हम इस पर रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम ऐसे रख देंगे और फिर प्रेस लगा देंगे। इसी तरह से हमें सारी प्लेटें रख देनी है और उस पर प्रेस लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट बना करके तैयार कर ली है,
ठीक है। और इसमें हमने पिन लगा करके इस तरह से, ताकि हमारी प्लेट है वो ख़राब ना हो, सीधा करेंगे। तो हम आपको एक बात समझा दें, ये वाला जो एरिया है इस तरह से इनके यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? ये वाला पल्ला ऐसे हमने बताया था आपको कि इस तरह से लपेट के रखते हैं। और इसमें हमने जो 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, वो अभी हम आपको बताएंगे कि मैंने क्यों लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये प्लेट तैयार हो गई है। पिन अभी हम निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर देखिए जितनी साड़ी की लेंथ रखेंगे हम, ये मैं निशान लगाऊंगी। तो चलिए अब इस पर हम कैसे प्लेट को हम अंदर स्टिच करेंगे, तो उसका हम तरीका आपको बताने वाले हैं। आप यदि इसी कलर का कपड़ा नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, साड़ी को कटिंग कर लेना है यहाँ तक, ठीक है, जितनी आप लेंथ रखेंगे। तो इसी में से कपड़ा लेना है और इसमें अंदर साइड में पलट के स्टिच कर लेना है। तो मैंने साड़ी को कटिंग नहीं किया है, मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है, क्योंकि कभी भी यदि हमें साड़ी खोलनी पड़ जाए, खोल के कुछ ड्रेस वगैरह बनानी पड़ जाए, तो हमारा ये कपड़ा इतना बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हमने सेम कलर का कपड़ा लिया है और हम लेंगे एक पट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आपको सही से समझाऊँ, ताकि आपने वीडियो देखी है तो कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ। साड़ी की लंबाई तो मैंने आपको बता दी थी कि कितनी रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी लंबाई का निशान लगा लिया है साड़ी का। और यहाँ पर अब जो बचा हुआ कपड़ा जितना है, ये इस तरह से लंबाई सारे में लगा लेंगे। जो कमर वाला कपड़ा है उसमें हम पूरे में लंबाई का निशान लगाएंगे। तो चलिए साड़ी को ऐसे करते जाइए और लंबाई का निशान लगाते जाइए। फिर इसको ज़मीन पे रख दो। इस तरह से 39 इंच ये मैं निशान लगाऊंगी। इसमें एक्स्ट्रा क्यों होता है? नहीं, अभी पता चल जाएगा आपको। पूरी आप लेंथ का निशान ले लो पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी जो कमर का कपड़ा है पूरे में मैंने इस तरह से लेंथ लेती जा रही हूँ और निशान लगाती जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हम कमर में पेटीकोट पहनते हैं तो अंदर साड़ी जितनी दबाते हैं वो मैंने उसी के तरीके से अंदर दबानी है, इसलिए मैंने निशान लगा लिया है। तो अब हम साड़ी को एक साइड में रख देते हैं, फिर हम आपको ले करके चलेंगे मशीन पर। साड़ी को हटाओ। अब मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक बार ये भी दिखा दूं कि जो ये कमर वाला कपड़ा है इसको हम नापेंगे यहाँ से, इस तरह से, जहाँ पे हमारी प्लेट स्टार्ट हुई है। देखिए आपको सही से दिखा दें, इस तरह से। बाबू पकड़ना। तो इस तरह से हम नापेंगे। तो आप देखिए ये आ रहा है मेरा पूरा इंची टेप है, ये लगभग 60 इंच का, ठीक है। और ये है 1 इंच और 61 इंच। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मेरी पट्टी तैयार हो गई, ठीक है, टोटल। तो हम 60 इंच की हम पट्टी निकालेंगे, ये कॉटन की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कमर का लिया था 60 इंच का वो पल्ला, ठीक है, तो उसमें हमने ये वाली पेस्टिंग पेपर लिया है 50 इंच का। 10 इंच मैंने छोड़ दिया। 10 इंच की जगह पे हम लेंगे इलास्टिक लेंगे हम 6 इंच की। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल करेंगे, पेस्टिंग को डबल करेंगे। इसमें से हम बीच में से कटिंग कर लेंगे, 2 भाग में मैं इसको कर लेंगे। अब हम इलास्टिक का टुकड़ा लेंगे 6 इंच का। तो देखिए ये 6 इंच का मैंने इलास्टिक का टुकड़ा लिया हुआ है। तो इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से बीच में मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये स्टिच कर ली है। अब हमने जो कपड़ा लिया था उस कपड़े पे हम रखें और इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम चिपकाएंगे कैसे। इधर हमारी पेस्टिंग यहाँ तक चिपका ली है मैंने, और जहाँ पे इलास्टिक है वहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से नहीं चिपकानी है। जो हमने पट्टी ली थी वो मैंने टोटल इस तरह से 60 इंच की ली थी, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से
यहाँ पे कपड़े को ये वाला लूजिंग के छोड़ देना है, लूजिंग के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब इधर भी हम पेस्टिंग को इसी तरह से चिपका लेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये इस तरह से लिया है और इधर हमने इस तरह से कपड़े को बीच में देखिए ये लूजिंग के लिए मैंने छोड़ दिया, जो 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था। आइए अब आते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हम साड़ी को इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड को, जिधर हमारी साड़ी सीधी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये हमारी साड़ी की लंबाई का निशान है। ओके, तो यहाँ पर हम प्लेट का ये वाला जो नीचे वाला प्लेट है, इस प्लेट को हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ पे लेंथ आ रही है हमारी साड़ी की, यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर और देखिए यहाँ पर हम स्पिन को निकाल लेते हैं ताकि मेरे चुभ ना जाए, बहुत चुभते हैं ये। और ये मैंने रख दिया इधर। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको प्लेट को इस तरह से बिल्कुल इक्वल करनी है, लगभग 2 इंच या 2.5 इंच तक सिलाई लगा लें। इन प्लेटों को इक्वल करना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब यह हमें इसमें प्लेट अच्छे से अटैच हो गई हैं। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी उसको लेना है इस तरह से, इसके ऊपर रखेंगे हम। ये वाली हमारी लेंथ है साड़ी की, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको रखेंगे ताकि ये इस तरह से आसानी से फोल्ड हो जाए। तो देखिए, हम यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, हम साड़ी पर इस तरह से रख रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से रख के और हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर इलास्टिक है वहाँ पर ध्यान रखें, आपको इलास्टिक पर सिलाई ना लगने दें। तो हम पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ। और यहाँ पे साड़ी थोड़ी सी ये देखिए बड़ी हो रही है, तो हमें थोड़ी छोटी सी यहाँ पर प्लेट डालनी है, हल्की सी इस तरह से।
तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से किनार को पलट देंगे, क्योंकि ये किनार है हमारी फिनिशिंग से पलटेंगे तो इधर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कट। तो आप देखिए इस तरह से हम आपको दिखाएं सही से। अब हम इसके क्या करेंगे, इस पट्टी पे भी हम इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि मार्जिन है हमारा डिस्टर्ब ना करे, और इसमें हम ऐसे जब सिलाई लगाएंगे आसानी से सिलाई लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलास्टिक है हमारी, तो यहाँ पर हम खींच के लगाएंगे सिलाई इसमें। ठीक है, इस तरह से। खींच के हम लगाएंगे, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 10 इंच का, वो इलास्टिक में हमारा जो मार्जिन होता है 10 इंच का हमने लिया था लूज़। ठीक है, वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से पलट के सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये वाला भाग देखिए ऊपर आ गया ये, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पल्ले की साइड से। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाता है कमर पे, इसलिए। तो इन पिनों को हम निकाल के अपने एक साइड में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से पलट लेना है इस पट्टी को सीधे साइड में। आप चाहें तो यहाँ पर भी किनार पे सिलाई लगा सकते हैं, ताकि ये वाली जो प्लेट है सही से बनी रहे। ठीक है, इस तरह से पलट के और फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। वो देखिए कैसे लगाएंगे। पहले हम अच्छे से इसको इस तरह से बिठाएंगे, और फिर उसके बाद में हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करके, फिर इस तरह से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे। तो देखिए अभी हम सिलाई स्टार्ट नहीं करेंगे, तो पहले हम इसमें हुक लगा लेते हैं। यहाँ पर हुक लगाएंगे, फिर उसके बाद में पलटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हुक लिया है, और इस हुक को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और इसे हम इस तरह से यहाँ पर पलट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम हुक को लगा लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम इसको ऊपर से पलट लेंगे। तो यहाँ पे हम कमर देखेंगे कितनी है, जैसे आपकी कमर थी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर हुक लगा। तो फ्रेंड्स, कमर थी इनकी 37 इंच पर, तो यहीं पर हम ये लगा लूँगी। इस तरह से इसको मैंने रखा, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगी। इसी तरह के हम लूप लगभग 3 लगाएंगे, क्योंकि हमें साड़ी जहाँ पर भी बांधनी है, लूज़ करना चाहें तो हम लूज़ भी कर सकते हैं, और टाइट पहनना चाहें टाइट भी पहन सकते हैं। एक लूप हम थोड़ा अंदर के साइड लगाएंगे, ये वाला जो लूप है हमारा बीच में रहेगा। ठीक है, जैसे हमें लूज़ करनी पड़ जाए तो हम लास्ट वाले लूप में लगा सकते हैं, और ढीली करनी पड़ जाए तो हम शुरू वाले लूप में लगा सकते हैं। देखिए ये वाला लूप लगाया, एक हम यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ढीली करनी पड़ जाए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, टाइट करना पड़ जाए तो आप अपना हुक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम ये तीनों हुक लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने तीनों लूप यहाँ पे लगा लिए हैं। ठीक है, अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। प्लेट को हम एकदम सीधा रखेंगे, तिरछा नहीं रखेंगे, नहीं तो हम जब साड़ी पहनेंगे तो फिटिंग सही नहीं आएगी प्लेटों की। तो चलिए सिलाई को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम सिलाई को इस तरह से
सिलाई करेंगे। इस बेल्ट को हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे इसमें, ठीक है। नीचे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिलवटियाँ आना चाहिए इस तरह से। यहाँ पे हमारी इलास्टिक थी ये वाली, तो इसे हम यहाँ पर खींच करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें फिनिशिंग का ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमने जो 1 इंच छोड़ा था, 61 इंच छोड़ा था बेल्ट, ठीक है। वो हमने क्यों छोड़ा, यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे से गैदर डाली हुए हैं कि हम जब साड़ी उठते बैठते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हमने 1 इंच की गैदर इसीलिए बनाई थी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है साड़ी को तैयार करने का तरीका। यहाँ पर ये 10 इंच का जो है कपड़ा था, 6 इंच के इलास्टिक में जो 4 इंच बचा था वो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। जब हम उठते बैठते हैं तो हमें यहाँ पर इसीलिए हमें ये लगाना होता है कि उठने बैठने में दिक्कत ना हो और हम पेट में ज़्यादा दबाव ना आए इस बेल्ट से, इसलिए हमें यहाँ पर इलास्टिक डाल के तैयार करनी पड़ती साड़ी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से तैयार हो चुकी है और इस हुक को हम कमर पे इस तरह से पहन लेंगे, इस तरह। इसमें चाहे इसमें पहन लेंगे, इसमें चाहे इसमें, और इसमें चाहे इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से। तो कैसी लगी है हमारी साड़ी तैयार करने का तरीका? तो फ्रेंड्स आप हमें बताएं, कमेंट करो प्लीज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने साड़ी को कैसे तैयार किया है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।